सुबह मेरी आंख खुली तो एक अजीब सी आवाज मेरे कानों में गूंजी। नमस्ते चुने हुए इंसान, ओरिजिनल वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है। यहां कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। अगर जीना है तो खुद को जिंदा रखना सीखो। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। ये मैं कहाँ हूं? कल रात तो मैं बिल्कुल ठीक था। न कोई हादसा हुआ, न मैं बेहोश हुआ था। फिर मैं यहां कैसे आ गया? मैंने अपने सामने तैरती हुई स्क्रीन देखी। HP 80, मैजिक पावर 60। मैंने कड़वी हंसी के साथ कहा, अच्छी खबर, अभी जिंदा हूं। बुरी खबर, लगता है लड़ाई करने में बिल्कुल बेकार हूं। तभी बाहर से किसी की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उस पल मुझे समझ आ गया, ये कोई गेम नहीं था। मैं धीरे धीरे लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकला। झोपड़ी के पास एक छोटी सी नदी बह रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, क्या यहां कोई और भी है? तभी पूरे आसमान में एक विशाल आवाज गूंज उठी, ब्लू स्टार के 10 अरब इंसानों को एक साथ इस दुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब शुरू होता है जीवन से बंधे दिव्य हथियार का जागरण समारोह। हर व्यक्ति को 5 अलग अलग हथियारों में से एक मिलेगा। एक बार चुन लेने के बाद उसे बदला या फेंका नहीं जा सकता। जिंदगी में सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। मेरे सामने 5 विकल्प दिखाई दिए। पहला, सड़ी हुई लकड़ी की तलवार, F रैंक। दूसरा, लकड़ी काटने का औजार, F रैंक। तीसरा, बिना धार वाली लकड़ी की तलवार। फिर एक तेल वाला कागजी छाता। मैं हैरान रह गया, क्या इससे मैं राक्षसों को बारिश से बचाऊंगा? मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, सिस्टम, मेरे 10 साल के बाल ले ले, लेकिन कोई ऐसा हथियार दे जिससे मैं बच तो सकूं। तभी आखिरी विकल्प सामने आया, जर्जर शस्त्रागार, F रैंक, जीवन से बंधा दिव्य हथियार। मैं चौंक गया। फिर से F रैंक, लेकिन तभी मैंने ध्यान से उसका नाम पढ़ा, शस्त्रागार। मैंने मन ही मन सोचा, रुको, यह तो तलवारों वाली दुनिया है, फिर हथियारों का पूरा शस्त्रागार क्यों? सिस्टम ने पूछा, क्या तुम इस जर्जर शस्त्रागार को अपना जीवन रक्षक हथियार चुनना चाहते हो? मैंने खुद से कहा, अगर इसे नहीं चुना तो क्या उस कागज के छाते से राक्षसों से लड़ूंगा? मैंने बिना देर किए कहा, हाँ, पुष्टि करता हूं। अचानक शस्त्रागार मेरे साथ बंध गया। अगले ही पल मेरे सामने एक चीज प्रकट हुई, डेजर्ट ईगल पिस्टल। मैं खुशी से उछल पड़ा। सच में? इस दुनिया में बंदूक? सिस्टम, तू तो बाकी लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। कुछ ही सेकंड बाद पूरी दुनिया में घोषणा हुई, सभी चुने हुए लोगों का दिव्य हथियार जागृत हो चुका है। अब आप अपनी झोपड़ी से बाहर निकल सकते हैं। राक्षसों का शिकार कीजिए और संसाधन जुटाइए। ध्यान रहे, 30 दिन बाद इस दुनिया में पहली बीस्ट टाइड आएगी। मैं बुदबुदाया, 30 दिन? ये नए खिलाड़ियों की सुरक्षा अवधि है या मौत की उल्टी गिनती? मैंने खुद को शांत किया। घबराना नहीं है। पहले कोई ऐसा राक्षस ढूंढते हैं जो कम से कम मुझे देखकर खा तो न जाए। कुछ दूर मुझे एक छोटा सा विशाल पंजों वाला चूहा दिखाई दिया। मैंने पिस्टल उठाई, धाय, गोली सीधा उसे लगी। मैं खुशी से चिल्लाया, लग गई। लेकिन चूहा मरने की बजाय मेरी तरफ दौड़ पड़ा। अरे, इतना भी पास मत आ। मैंने खुद को संभाला, थोड़ा और पास, बस थोड़ा। अब धाय। इस बार गोली उसके सिर में लगी। राक्षस वहीं गिर पड़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। डर भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रोमांच। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, आपने पहला राक्षस मार दिया। आपको नया कौशल प्राप्त हुआ है, इनसाइट। अब मैं हर राक्षस की जानकारी देख सकता था। मैंने चूहे की तरफ देखा, आयरन क्लॉ माउस, लेवल 1, अटैक पावर 1। मैंने राहत की सांस ली। अगर इसने मुझे अभी पकड़ लिया होता तो मेरी अंतिम यात्रा निकल जाती। मैंने खुद को समझाया, दूरी बनाए रखो तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इतने में दूसरा चूहा दिखाई दिया, लेकिन इस बार
वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। रुको, एक चूहा भी लेवल बढ़ा सकता है। वह मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैं भागते हुए चिल्लाया, मेरे पास कोई चीज नहीं है, मुझे छोड़ दे। तभी मेरे सामने एक नोटिफिकेशन आया, आयरन क्लॉ माउस आपकी झोपड़ी में प्रवेश करना चाहता है, स्वीकार करें। मैं हंस पड़ा। मेरी झोपड़ी तोड़ने की सोच भी मत। दूसरी दुनिया में यही मेरी एकमात्र संपत्ति है। चूहा अंदर नहीं आ सका। तभी मुझे समझ आया, झोपड़ी की सुरक्षा के कारण राक्षस अंदर नहीं घुस सकते। मैंने मौका देखकर उसे भी मार गिराया। लेवल 2 आयरन क्लॉ माउस मारा गया। अनुभव प्राप्त हुआ। मैंने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद एक हरा सांप दिखाई दिया। लेवल 1। इसे संभालना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन सांप बिजली की तरह मेरी तरफ झपटा। इतना तेज। मैंने गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। अगर निशाना नहीं लग रहा तो फिर बंदूक चलाने का क्या फायदा। काफी मुश्किल के बाद आखिरकार मैंने उसे भी मार दिया। उससे एक नई वस्तु गिरी, साइकेडेलिक पॉइजन फॉग। मैं उसे उठाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, भाई तुम तो काफी ताकतवर निकले। मैंने मुड़कर देखा। कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे थे। उनमें से एक बोला, उस 5 रंग वाले सांप को मैंने पहले देखा था। तुमने मेरा शिकार चुरा लिया, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने शांत होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा सांप पकड़ देता हूं। लेकिन वह गुस्से में बोला, इतना भोला मत बन, अभी अभी तुम्हें कई बार काटा गया है, तुम्हारा एचपी बहुत कम होगा। फिर उसने अपने साथियों से कहा, मारो इसे। मैंने आखिरी बार समझाया, भाई मत करो, लेकिन वह हंस पड़ा। मैं पहले भी अपराधी था, और यह दुनिया भगवान ने मुझे नई जिंदगी देने के लिए बनाई है। उसी समय दुनिया में घोषणा हुई, जुआन पेंग और शुन पेंग को डेमोलिशन परमिट प्राप्त हुआ। मैं चौंक गया। डिमोलिशन परमिट। कुछ देर बाद मुझे सच्चाई समझ आई। किसी ने अपनी झोपड़ी अपनी मेहनत से नहीं बनाई थी। उसने दूसरे इंसान का घर तोड़कर लकड़ी लूट ली थी। मैंने गहरी सांस ली। यह दुनिया सिर्फ राक्षसों से भरी नहीं है। यह ऐसी दुनिया भी है जहां इंसान इंसानों का शिकार करते हैं। यहां राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक इंसान हैं। कुछ देर बाद मैंने चैट चैनल खोला। हर तरफ एक ही संदेश था, मेरे पास मांस है, किसके पास पानी है? मैं मांस के बदले 1 कप पानी दूंगा। मैं लकड़ी दूंगा। मैंने अपनी झोपड़ी के पास बहती छोटी नदी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। लगता है अब इस दुनिया का पहला बड़ा बिजनेस यहीं से शुरू होगा। अगर सबको पानी चाहिए तो मैं इसे बेचूं क्यों नहीं? कप? मेरे पास कप नहीं है। मैंने नदी की तरफ देखते हुए कहा, मैं इसे हाथों से ही नहीं उठा सकता। फिर मुझे याद आया, मेरे पास एक डैगर है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्या इत्तेफाक है, आज मेरे पास पानी बेचने का पूरा सिस्टम है। मैंने चैट खोली। भाइयों, मुनाफा बराबर बराबर बांटा जाएगा, आधा आधा टाइम शेयर, कोई धोखा नहीं। पानी सीमित है, पहले आओ पहले पाओ। तभी एक और मैसेज आया, भाई क्या पानी के बदले हर्बल मेडिसिन चलेगी? मैंने पूछा, हर्बल मेडिसिन क्या देती है? +2 स्ट्रेंथ बढ़ाती है। मैंने सोचा, लकड़ी से ज्यादा कीमती है क्या? लेकिन फिर समझ आया, अभी पानी ज्यादा जरूरी है। सर्वाइवल पहले है, अपग्रेड बाद में। मैंने सौदा कर लिया। कुछ देर बाद सिस्टम चला। नेटल साइन प्राप्त हुआ। डिवाइन वेपन अपग्रेड पूरा। मैंने राहत की सांस ली। अब शूटिंग और आसान हो गई थी, और कमाई भी तेज। मैंने खुद से कहा, आज का टारगेट अपग्रेड और पानी ढूंढना है।
तभी सामने आया लेवल 1 माउंटेन चिकन, लेकिन उसकी ताकत पहले से ज्यादा थी। मैंने आंखें सिकोड़ लीं। ये साइज तो बिल्कुल ही बेकार है। फिर एक और आवाज, लेवल 2 फ्रॉग वाटर गार्डियन। मैं रुक गया। ये मेंढक पानी का गार्ड है। चारों तरफ पानी ही पानी था, लेकिन उसे पार करना आसान नहीं था। मैंने खुद से कहा, अगर नहीं जीत सकता तो भागो। लेकिन फिर दिमाग में आया, वह पानी का सोर्स गार्ड कर रहा है, मतलब खजाना वही है। मैंने पिस्टल उठाई। धाए धाए। मेंढक पीछे हिला नहीं। मैं मुस्कुराया। ये सिर्फ फाइट नहीं, सर्वाइवल है। और फिर आखिरी शॉट। धाए। मेंढक गिर पड़ा। तभी सिस्टम आया। हाई क्वालिटी ड्राइंग अनलॉक हुई। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम ब्लूप्रिंट मिला। मैं चौंक गया। पानी अब सिर्फ पानी नहीं, अब ये मैना रिस्टोर करेगा। अचानक मेरी बंदूक चमकी। वेपन अपग्रेडेड। मैं मुस्कुराया। अब असली गेम शुरू हुआ है। कुछ ही समय में कबिन अपग्रेड पूरा हुआ। अब मैं पहले से ज्यादा आराम से खड़ा हो सकता था। अब मुझे झुककर नहीं सोना पड़ेगा। लेवल 3 अनलॉक। अब नया मिशन आया, आयरन ब्लॉक खोजो। मैं रुक गया। मेरे डिवाइन वेपन को आयरन चाहिए, और मेरे घर को भी। मैंने आसपास देखा। आयरन ब्लॉक कहीं नहीं था, लेकिन पास में एक छत्ता था, और जमीन पर माइन भी। मैं मुस्कुराया। अगर सीधे गया तो सुइयों से भुन जाऊंगा। मैंने धीरे धीरे स्मोक इस्तेमाल किया। थोड़ा सभ्य बनते हैं। आज बिना प्लान के नहीं चलना है।